नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो थोड़ा सा फैन इस तरफ और ले आना, थोड़ा जो वहाँ पर है थोड़ा सा आगे आएगा तो हवा आ जाएगी। और थोड़ा लाना, आवाज़ ज़्यादा नहीं करे बस। थोड़ा और इधर ले, बस बस बस, वो ठीक है भगवान। हरे कृष्णा। तो रामचंद्र जी को प्रणाम करेंगे। रामायण की इस कथा को कहने से पहले आप सब दोहराइए। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। हम प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम, श्रीमती सीता देवी, भगवान राम के भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, साथ ही साथ उनके मित्र श्री सुग्रीव जी और उनके परम भक्त वायुपुत्र हनुमान जी को बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा। तो रामायण की कथा हम लोग पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। आज 9वां दिन है, हमें बताया 10वां, सॉरी कल 9वां दिन था, आज 10वां दिन है। सो 21 दिन का लॉकडाउन है। आशा करते हैं 21 दिन में रामायण पूरी हो जाएगी। नहीं हुई तो हम लोग तो चालू रखेंगे, हमारा क्या है, लॉकडाउन हो या ना हो, कथा तो लॉकडाउन नहीं होती है। चर्चा हम लोग कर चुके हैं रामचंद्र जी के विवाह की। कल चर्चा हुई कैसे विवाह हुआ, कैसे दशरथ महाराज ने कितने सारे उपहार दिए और फिर कैसे परशुराम जी की शक्ति को भगवान ने वापस ले लिया, क्योंकि अब आवश्यकता नहीं थी उस शक्ति की। तो ऐसे ही हम लोग चर्चा अब तक कर चुके हैं। और फिर सब लोग पहुँचे अयोध्या वापस। और जैसे हम कल बता रहे थे कि जैसे ही वो अयोध्या आए, सारी रानियों ने घेर लिया रामचंद्र जी को और अन्य उनके भाइयों को। रामचंद्र जी से प्रश्न करने लगी, अरे कैसे कैसे तुमने ताटका का वध किया। तो रामचंद्र जी से वो प्रश्न वो करने लगे कि ताटका का वध कैसे किया, कितना, कैसे तुमने मारीच और सुबाहु को मारा, इसका पूरा विस्तार से वर्णन करो। और फिर हमने सुना है कि तुमने इतना महान कार्य किया, अहिल्या जो कई वर्षों से शापित थी उसका उद्धार कर दिया, कैसे किया, क्या किया था। और फिर बहुत बड़ी बात, तुमने इतना बड़ा धनुष उठा लिया, तो बताओ क्या हुआ। तो एक एक सब उस बार बार पूछ रही है। रामचंद्र जी बता रहे अच्छा ऐसा हुआ, लक्ष्मण बता रहे ऐसा, और सब बड़े उत्साह से पूछ रहे हैं विवाह कैसे हुआ। इनके प्रसन्नता की तुलना करते हैं कि क्या इनकी प्रसन्नता थी। वैसे तो इस प्रसन्नता की तुलना की ही नहीं जा सकती। जो उदाहरण दिए वो तो केवल इसलिए बताने के लिए कि इनसे भी तुलना नहीं की जा सकती उनके आनंद की। जो आनंद आज इन रानियों को आ रहा था राम को देखकर, राम की लीलाओं को सुनकर, उन्हीं से उनकी लीलाओं को सुनकर बड़ा आनंद आ रहा था।
तो ये जैसे मानिए एक कोई योगी हो, और एक योगी जो बहुत समय से ध्यान मग्न है, भगवान को, परमात्मा पर ध्यान कर रहा है, और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो तो क्या आनंद होगा। लेकिन यहाँ वर्णन किया गया कि उस आनंद से भी तुलना नहीं की जा सकती, अर्थात वो आनंद जो था वो बहुत परे था। हम जानते हैं जब कोई ब्रह्म की अनुभूति करता है तो उसको एक आनंद मिलता है, लेकिन पूर्ण आनंद नहीं मिलता। परमात्मा की अनुभूति करता है तो भी आनंद मिलता है, लेकिन पूर्ण नहीं मिलता। पूर्ण आनंद मिलता है जब वो भगवान की अनुभूति करता है और उनकी सेवा में लगता है। तो यहाँ जब योगी परमात्मा को प्राप्त कर ले, जो आनंद उनको मिले, उस आनंद से भी नहीं। मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है, बहुत समय से बीमार है, प्राय मृत अवस्था में है, और उसको अमृत मिल जाए, क्या आनंद होगा उसका। आज के समय में तो हम लोग समझ सकते हैं इस बात को कि कोई एकदम बस कोरोना से मरने वाले हैं और उसको ला के दिया जाए, ये रही दवाई कोरोना की, बस खाओ इसको, क्या आनंद आएगा उसको। उस आनंद से भी तुलना नहीं की जा सकती है। या फिर मान लीजिए कोई बहुत गरीब व्यक्ति है, जीवन भर गरीब रहा है, और अचानक उसको एक पारस पत्थर मिल जाए, जितना सोना चाहिए बना लो, उसका क्या आनंद होगा। या फिर कहना चाहिए किसी अंधे व्यक्ति को अगर आंखें मिल जाएं तो क्या आनंद होगा उस व्यक्ति का, इसका वर्णन किया गया है। तो वो सारे आनंद की तुलना करते हुए कहते हैं कि इस सारे आनंद को, उस आनंद के सामने जो माताओं को मिल रहा था, ये आनंद कुछ भी नहीं है, ये वर्णन किया गया है। तो ये आनंद माताओं को मिला। तो अब सब ने प्रश्न किए, रामचंद्र जी ने लीलाएं सुनाई। फिर उस समय कुछ समय तक सभी वहाँ रहे, और फिर थोड़े समय बाद भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के यहाँ चले गए। दरअसल भरत गए थे अपने मामा के यहाँ, लेकिन शत्रुघ्न तो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं, तो वो भी चले गए। तो भरत और शत्रुघ्न चले गए। इधर कुछ समय बीत गया, और अब दशरथ महाराज ने सोचा कि अब मुझे राम को राजा बना देना चाहिए, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, राम राजा बन जाए। तो जब उन्होंने ये सोचा तो बातचीत फैलना शुरू हो गई कि अब दशरथ महाराज बहुत जल्दी राम को राजा बनाने वाले हैं। तो वाल्मीकि मुनि तो ये वर्णन नहीं करते हैं कि क्या हुआ, रामचंद्र जी ने क्या किया। अध्यात्म रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है। वह वर्णन है कि नारद मुनि ने सुना कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है, तो नारद मुनि तुरंत आए रामचंद्र जी के पास। तो जैसे ही नारद मुनि आए, अब भगवान तो एक गृहस्थ की भूमिका निभा रहे हैं और एक साधु आए हैं, तो रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। और रामचंद्र जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं, संसारिणां मुनि श्रेष्ठ दुर्लभम तव दर्शनम अस्माकं विषयासक्ता चेतसां नितरां मुने। तो वो कहते हैं कि संसारिणां मुनि श्रेष्ठ दुर्लभम तव दर्शनम, कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे नारद मुनि, हमारे जैसे संसार में फंसे हुए लोगों के लिए आपका दर्शन बहुत दुर्लभ है। तो आपका दर्शन बहुत दुर्लभ है। अस्माकम विषयासक्ता, हम तो विषय में पड़े हुए लोग हैं, विषयों में आसक्त हैं। आप जैसे मुनि हमारे यहाँ आए हैं, ये तो बड़े भाग्य की बात है। तो जब नारद मुनि ने ये सुना कि भगवान उनसे ये कह रहे हैं, तो नारद मुनि कहते हैं कि आप क्यों मुझे मोह में डाल रहे हैं।
ये कहकर कि आप संसार में फंसे हैं, आप विषयों में आसक्त हैं, आप ये मोह में क्यों डाल रहे हैं। लेकिन एक दृष्टि से वो कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं संसारी ना, आप संसार में हैं, ये सही है। संसारी ना क्यों सही है? वो कहते हैं कि एक दृष्टि से सही है क्योंकि ये जो संसार है बनाया किसके द्वारा गया है? आपके द्वारा, या आपकी शक्ति माया के द्वारा इस संसार का सृजन हुआ है, और इसीलिए आप संसार से जुड़े हुए हैं, ये कहा जा सकता है। भागवत में वर्णन आता है, बहुत सुंदर वर्णन, यस्यांश अंश सभागेन विश्वोत्पत्ति लयोदय। जिनके अंश के भाग से विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का प्रलय या समापन होता है। तो कौन है वो उनके अंश के भाग? तो समझाया जाता है भगवान श्री कृष्ण के अंश है महाविष्णु, और महाविष्णु के अंश है प्रकृति, और प्रकृति के 3 भाग हैं, यस्यांश अंश सभागेन, अर्थात 3 गुण, विश्वोत्पत्ति लयोदय। तो इस तरह विश्व की उत्पत्ति होती है, विश्व का पालन होता है, और विश्व का संहार आप ही से होता है। तो नारद मुनि कहते हैं एक दृष्टि से आप संसारी हैं, क्योंकि ये संसार आपका है। और फिर वो कहते हैं कि आपने कहा कि हम लोग घर में हैं, गृहस्थ हैं, तो ये भी सही है, आप गृहस्थ हैं। ये जो ब्रह्मांड है ये घर के समान है, और आप इसमें रहने वाले गृहस्थ हैं, ये आपका घर है। इसलिए उस दृष्टि से हाँ, आप इस बड़े घर के मालिक हैं। और कौन समझ सकता है इस बात को? नारद मुनि कहते हैं कि जो इस ज्ञान को समझ लेते हैं कि ये ब्रह्मांड एक घर है, उसमें रहने वाले आप हैं, आपका घर है, वो मुक्ति के योग्य हो जाता है। अर्थात जो ये समझ लेता है कि सब कुछ आपका है। और फिर नारद मुनि कहते हैं कृपया मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी माया में नहीं पड़ूं। तो अभी भगवान उनसे कह रहे थे कि आप जैसे महान मुनि आते हैं, तो अब भगवान से स्वयं कह रहे हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए। और फिर दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, नारद मुनि ने। और फिर नारद मुनि ने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है आपके पास। किस लिए भेजा है? तो कहने लगे कि ब्रह्मा जी ने भेजा आपको याद दिलाने के लिए कि आपका तो प्राकट्य हुआ था रावण का वध करने के लिए, ये आप राजा वाजा बन रहे हैं, आपका राज्याभिषेक हो रहा है, तो रावण को कौन मारेगा? ऐसे तो नहीं कहा होगा, लेकिन बड़े प्रेम से कहा होगा कि आप, ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा है कि आपका, इसीलिए ब्रह्मा जी का नाम लिया, खुद नहीं कहा कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रह्मा जी ने कहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा है, तो रामचंद्र जी मुस्कुराए जब नारद ने कहा कि अरे रावण का वध करना है और आप ये राज्याभिषेक इत्यादि हो रहा है। तो राम मुस्कुराए, और राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं सब जानता हूँ, और चिंता नहीं करो, ब्रह्मा जी को जाकर संदेश दो कि बहुत जल्द उनकी इच्छा पूरी होगी, इस चीज़ को मैं जानता हूँ। और फिर नारद मुनि वहाँ से चले गए। भगवान ने उनसे कहा, नारद मुनि से, कि ब्रह्मा जी को संदेश देना कि बहुत जल्द मैं इस राज्य को त्याग कर वन में मुनि की तरह प्रवेश करूँगा। तो देखिए रामचंद्र जी को पहले से पता था। तो फिर नारद मुनि चले गए, और अब इधर वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि राज्याभिषेक होना था, राजा ने सबको बुलाया। तो दशरथ महाराज को अभी निर्णय लेना था, लेकिन उन्होंने सभी मंत्रियों को, साधुओं को, सारे अपने अधीन राजाओं को बुलाया, एक सभा बुलाई बहुत बड़ी, और वहाँ दशरथ महाराज ने प्रस्ताव रखा, बहुत सुंदर प्रस्ताव। दशरथ महाराज ने कहा कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, 60,000 साल के हो गए थे वो, अब उनको लगा था कि वो बूढ़े हो रहे हैं। 60,000 साल। तो उन्होंने कहा अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो अब मेरी इच्छा है कि मैं राम को राजा बनाऊं।
आप सबकी क्या इच्छा है। उन्होंने पूरा प्रस्ताव रखा कि राम को राजा बनाना चाहिए इत्यादि। आप सबकी क्या इच्छा है, क्या आप चाहते हैं कि राम राजा बने? तो सबने एक आवाज में कहा, बिल्कुल राजा बनना चाहिए राम को, राम एकदम सही राजा हैं, उनको बनना चाहिए। तो जैसे ही दशरथ महाराज ने सुना, उन्होंने कहा मुझे एक संशय है। अरे क्या संशय है आपको? उन्होंने कहा मुझे एक संशय है। उन्होंने कहा मैं क्या बुरा राजा हूँ? तो सब लोग हैरान हो गए, ऐसे क्यों पूछा? उन्होंने कहा मैंने आपकी सेवा अच्छी तरह नहीं की, क्या मैं धर्म के अनुसार राज्य नहीं करता, क्या मैंने राज्य करने में कोई कमी रखी है? सबने पूछा आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा मेरे रहते हुए आप राम को क्यों राजा बनाना चाहते हैं? अगर मैं सब अच्छी तरह से राज्य कर रहा हूँ, धर्म के अनुसार कर रहा हूँ, आपको मैंने कोई कष्ट नहीं आने दिया राज्य में, मेरे रहते राज्य में कोई आक्रमण नहीं हुआ, तो फिर आप राम को क्यों राजा बनाना चाहते हैं? क्या मेरे से प्रसन्न नहीं हैं आप मेरे रहते? हाँ, मैं चला गया होता तो बात अलग थी। तो क्यों कहा दशरथ महाराज ने? एक तो खुद ही प्रस्ताव रख रहे हैं कि राम को राजा बनाना है, दूसरी ओर कह रहे अरे क्यों बनाना चाहते हो? क्योंकि वो रामचंद्र जी के गुणों को सुनना चाहते थे, वो गुणगान सुनना चाहते थे रामचंद्र जी का। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बात कही। तो फिर जो सारे उपस्थित लोग थे उन्होंने एक स्वर में रामचंद्र जी के कई गुणों को कहा, जिसको वो सुनना चाहते थे रामचंद्र जी के गुणों को, तो उसको कई गुणों को उन्होंने कहा। उनमें से कुछ गुण इस प्रकार हैं श्री रामचंद्र जी के, जो हम सब के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं ध्यान रखना। पहला गुण रामचंद्र जी का है कि वो अदोषदर्शी हैं। तो सब लोग कहने लगे कि वे कभी किसी में दोष देखते ही नहीं हैं। अदोषदर्शी बहुत सुंदर गुण है। हमारा गुण है केवल दोषदर्शी, लेकिन रामचंद्र जी अदोषदर्शी। उन्होंने तो आगे चलकर मंथरा में भी दोष नहीं देखा, कैकई में दोष नहीं देखा। तो अदोषदर्शी हैं, किसी में दोष नहीं देखते, बहुत सुंदर गुण है। हम लोग जब तक अन्यों में दोष देखते रहते हैं तब तक हमारे जीवन में हमें कष्ट मिलता रहता है। ठीक नहीं आ रहा क्या? क्या बंद हो गया? तब चालू है कि नहीं है अभी? इसको बंद करो 2 मिनट, इसको पॉज करो। सो रामचंद्र जी के गुणों को कहा जा रहा है। बीच में थोड़ी सी तकलीफ हो गई थी, बंद हो गया था, चिंता मत कीजिए, फिर से प्रारंभ हो रहा। सब लोग आगे जुड़ेंगे? अब सब जुड़ेंगे? सब जुड़े हुए हैं, ओके। सो रामचंद्र जी के इन गुणों को कहा जा रहा है तो अदोषदर्शी हैं, किसी में दोष देखते नहीं। और हम बता रहे थे कि हम लोग केवल दोषदर्शी हैं। तो ऐसे रामचंद्र जी का पहला गुण। दूसरा गुण कहा गया रामचंद्र जी का कि हृदय में बहुत संतुष्टि है, उनकी शांति है। रामचंद्र जी का हृदय बड़ा शांत है। तीसरा महत्वपूर्ण गुण उनका कहा गया कि वो हर एक व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे कार्य को याद रखते हैं। बस कोई अपराध को, कोई बुरे कार्य को याद नहीं रखते। कितना अच्छा हो अगर हम सबके अंदर ये गुण आ जाए कि जो भी हमारे साथ अच्छा करे उसको हम याद रखें, जो बुरा करे हम उसको याद ही ना रखें, हमारी स्मृति से वो मिट जाए, कितना अच्छा होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कि किस तरह रामचंद्र जी अच्छा किया गया याद रखते हैं। ये कहा गया है भगवान के प्रति अगर छोटी से छोटी सेवा की जाए तो भगवान उस सेवा को याद रखते हैं। हम भूल जाते हैं उस सेवा को, कर भी भूल सकते हैं, लेकिन भगवान उसको याद रखते हैं। आगे उनके गुण बताए गए हैं कि वो बड़े मृदुभाषी हैं। मृदुभाषी मतलब बहुत मधुर बोलते हैं। ये जो बोलने की बात जब आती है
तो बोलना भी एक कला है, या कहना चाहिए कि तपस्या जिह्वा की है, मृदुभाषी बनना, वाचा की तपस्या। भगवद गीता में भगवान ने बताया है कि किस तरह वाचा की तपस्या होती है। सत्य बोलना वाचा की तपस्या है, प्रिय बोलना हितम च, स्वाध्याय भसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। तो वाचा की तपस्या क्या है कि हम किस तरह बोलते हैं, किसी के हित में बोलें, सत्य बोलें, प्रिय लगने वाला बोलें, ये बहुत आवश्यक है। और साथ साथ शास्त्र का अध्ययन करें, स्वाध्याय, ये भी वाचा की तपस्या में आता है। तो ऐसे रामचंद्र जी कर रहे हैं, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है, वे केवल सत्य के मार्ग पर हैं, ऐसा वर्णन वे सब करते हैं। उनके अंदर कोई क्रोध नहीं है। रामचंद्र जी ने कभी क्रोध नहीं किया, तो फिर शत्रुओं को कैसे मारा? शत्रुओं को भी मारा तो क्रोध से नहीं, उनका उद्धार करने के लिए मारा। तो रामचंद्र जी में क्रोध नहीं है, और साथ ही साथ वे बड़े कृतज्ञ भाव में रहते हैं। ये एक गुण रामचंद्र जी का देखने मिलता है, कृतज्ञता। कृतज्ञता उन्होंने जो जटायु के प्रति दिखलाई, जटायु ने उनकी सेवा करते करते अपने प्राण दिए, भगवान ने उनके प्रति कृतज्ञता दिखलाई। हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता दिखलाई। तो भगवान का ये गुण हम पूरी रामायण में देखेंगे कि ये कैसे होता है। क्षमा कर देना, ये भी उनका एक गुण है, वे क्षमा कर देते हैं। वे तो किसी को भी क्षमा कर सकते, मंथरा को तो किया ही किया। वो जब विभीषण आए उनके पास, विभीषण ने कहा मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, उन्होंने ले लिया। कुछ लोगों ने विरोध किया कि अरे ये तो रावण का भाई है, ये कोई इनका प्लान है, योजना है। भगवान राम ने कहा कि अगर रावण भी मेरी शरण में आएगा तो उसे भी मैं क्षमा कर दूँगा। तो इसीलिए क्षमा करना उनका एक बहुत बड़ा गुण है। तो ऐसे कई सारे गुणों को कहा गया भगवान श्री राम के। और फिर अब वो समय आ गया, दशरथ महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि हाँ ये सही है, सब आपने जो कहा। दशरथ अब उन्हें राजा बनाना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे जीते जी, मेरे जीवन में ही मैं देख लूँ कि राम राजा बन गया है। और दूसरा कारण आपको याद होगा, हमने बताया था कि वो राम को राजा इसलिए बनाना चाहते थे ताकि वो वन में जा सकें भगवान की भक्ति करने के लिए, पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण करने के लिए। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि पृथ्वी भी अब तैयार हो गई, क्योंकि पृथ्वी अब भगवान राम को अपना स्वामी बनाना चाहती थी। महीपते, मही यानी पृथ्वी, उसके स्वामी, तो भगवान को अपना स्वामी बनाना चाहती थी। तो फिर सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। दशरथ महाराज ने सबको संदेश भेजा कि आप जाइए जहाँ भी है, सारे राज्यों को, सारे राजाओं को बुलाया कि राम का राज्याभिषेक होना है। केवल जनक महाराज को नहीं बुलाया, और कैकई अर्थात कैकई के पिता को नहीं बुलाया। ये दो लोगों को उन्होंने नहीं बुलाया, लेकिन बाकी सबको बुला लिया। तो उस समय सारे राजा वहाँ पर आ रहे हैं, तैयारियाँ हो रही हैं, और अब 1-2 दिन में राज्याभिषेक होने वाला है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि कैकई को नहीं बुलाया उन्होंने, जनक को क्यों नहीं बुलाया? तो आचार्य समझाते देवताओं की चाल थी, देवताओं ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि विशेषता उनको नहीं बुलाया उन्होंने। तो उस समय जब दशरथ महाराज ने ऐसा कहा कि मैं अब ये जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ, सब लोग तैयार हो गए, तो दशरथ महाराज ने राम को बुलाया और उन्होंने राम को बताया, बुलाकर बिठाया कि देखो एक राजा को कैसे होना चाहिए। हालांकि राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, लेकिन फिर भी दशरथ महाराज अपना कर्तव्य कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एक राजा को कैसे होना चाहिए, क्या गुण होने चाहिए राजा में। तो वो राम को बुलाकर समझाने लगे, ये वैसे एक राजा के नहीं, हर उस व्यक्ति के गुण होने चाहिए जो किसी पद को स्वीकार करते हैं।
चाहे छोटा पद हो या बड़ा पद हो, या हमारी संस्था में भी हम देखें कोई किसी डिपार्टमेंट के हेड बनते हैं या अगर कोई मंदिर के अध्यक्ष बनते हैं या फिर जीबीसी या जो भी बनते हैं, तो ये गुण हर उस व्यक्ति में होने चाहिए जो पद को स्वीकार करते हैं। तो दशरथ महाराज समझाते हैं कि पहला गुण ये है कि उन्हें नम्र होना चाहिए। कभी कभी सोचा जाता है कि पद पर रहने वाले, मैनेजमेंट करने वाले, उनको बहुत कड़क होना चाहिए, लेकिन दशरथ महाराज समझाते हैं कि एक राजा को बड़ा नम्र होना चाहिए, क्योंकि नम्रता ये एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। नम्रता से जो किया जा सकता है वो क्रोध से या अहंकार से नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए दशरथ महाराज पहला ही गुण राजा का देते हैं कि बड़ा नम्र होना चाहिए उसको। दूसरा वो कहते हैं कि उसको आत्मसंयमी होना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा की कामना, लोभी, कामी व्यक्ति राजा नहीं बन सकता, तो इसीलिए आत्मसंयमी हो। तीसरा लक्षण, तीसरा गुण बताते हैं कि उसको काम और क्रोध को भी वश में करना चाहिए, काम और क्रोध के परे रहना चाहिए उसको। फिर आगे वो बताते हैं कि जब वो न्याय करे तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर न्याय करना चाहिए। फिर बहुत सी और बातें उन्होंने बताई, जैसे अपने मंत्रियों को, उनको प्रसन्न रखना चाहिए, प्रजा को पुत्र की तरह पालन करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें रामचंद्र जी को बताई कि अब तुम्हारा राज्याभिषेक होना है, तो फिर इसको तुम अब सब बातों को समझ लो। तो फिर रामचंद्र जी को रामचंद्र जी चले गए ये बातें बताकर। थोड़े समय बाद उन्होंने रामचंद्र जी को फिर से बुलाया। दशरथ महाराज दरअसल बड़ी चिंता में थे, तो उन्होंने कहा, रामचंद्र जी को अकेले में बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो मैंने बहुत भोग कर लिया है इस पृथ्वी पर, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी एक ही कर्तव्य मेरा बाकी है और वो तुम्हारा राज्याभिषेक करना। और मुझे कुछ बुरे स्वप्न आ रहे हैं, दशरथ महाराज कहते हैं, मुझे कुछ बुरे स्वप्न आ रहे हैं और इस समय नक्षत्रों की स्थिति भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। और दशरथ महाराज कहते हैं कि भरत यहाँ पर नहीं है, तुम अभी इसी समय कल ही सुबह राज्य को स्वीकार करो। विशेष करके उन्होंने कहा भरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा हालांकि वो बहुत पावन व्यक्ति है, बड़ा पवित्र व्यक्ति है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा राज्य है, किसी का भी हृदय दूषित हो सकता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि दशरथ महाराज घोषणा कर रहे हैं कि भरत का नहीं तो उसकी माँ का तो हृदय दूषित होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है, मैं अब रुक नहीं सकता, तो तुम्हारा राज्याभिषेक कल ही कर देंगे, जल्दी ही तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। ठीक है, राम ने स्वीकार किया, जैसी आपकी आज्ञा। राम वापस आए। अब ये सूचना उन्हें देनी थी अपनी माता को, सीता देवी को। अभी तक सूचना उन्होंने नहीं दी थी, सूचना तो मिल चुकी थी उन लोगों को, लेकिन उन्होंने नहीं दी थी। फिर रामचंद्र जी आए तो पहले उन्होंने देखा सीता देवी दिखी नहीं, तो वो कौशल्या के पास गए। तो वहाँ पर देखा कि कौशल्या ध्यान मग्न हैं, पूजा कर रही हैं भगवान की। थोड़ी देर खड़े रहे और फिर सुमित्रा, लक्ष्मण, सीता सब आ गए वहाँ पर, क्योंकि सबको पता चल गया था। और फिर जब पूजा पूरी हो गई कौशल्या की, तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा कि मेरा राज्याभिषेक होना है, अब मेरा राज्याभिषेक हो रहा है। तो उस समय कौशल्या बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया रामचंद्र जी को। उन्होंने कहा कि अगर ये राजलक्ष्मी प्राप्त करने में तुम्हारे कोई भी शत्रु हैं तो उनका नाश हो जाए, लेकिन तुम ये राजलक्ष्मी प्राप्त करो।
तो खैर उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई शत्रु है, उन्होंने ये नहीं कहा था कि घर वाले ही अगर शत्रु बन जाए तो उनका नाश हो जाए। तो उन्होंने कहा जो भी शत्रु हैं उनका नाश हो जाए तो तुम ये राज्य लक्ष्मी जरूर प्राप्त करो। तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम तो मेरे ही समान हो, बहुत अंतर आत्मा हो तुम तो मेरी, तो ये दरअसल राज्य तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हुई और दशरथ बहुत चिंतित भी थे कि किसी न किसी तरह ये हो जाए। तो अब उधर देवता चिंतित हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, राम का कहीं राज्याभिषेक ना हो जाए। तो उन्होंने फिर योजना की मंथरा के द्वारा। तो अब मंथरा की बातें सुने। मंथरा कौन थी? कैकई के साथ आई थी, लेकिन कैकई की सखियों में, दासियों में नहीं थी, लेकिन बड़ी निकट की दासी हो गई थी। तो मंथरा ने सुना, तो जब राम की जो धात्री थी उन्होंने बताया, वो बड़ी प्रसन्न थी। तो मंथरा ने रोका, क्या बात है, क्या इतना प्रसन्नता है? तो उसने कहा तुम्हें पता नहीं, राम का राज्याभिषेक हो रहा है। अच्छा, राम का राज्याभिषेक हो रहा है? हाँ। तो ये सुनकर मंथरा सीधे कैकई के पास गई, और कैकई उस समय लेटी हुई थी, सो रही थी या आराम कर रही थी। तो सीधे गई और कैकई को उठाया, उठो, क्यों सो रही हो इस समय? अरे कैकई ने कहा उसमें क्या, ये प्रश्न क्यों पूछ रही हो, क्यों सो रही? तो उसने बताया कि दशरथ ने तुम्हें धोखा दे दिया। हाँ, क्या हुआ? कैकई ने पूछा, ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि दरअसल तुम जानती नहीं, तुम यहाँ लेटी हुई हो, तुम्हारा पुत्र यहाँ नहीं है, तुम जानती नहीं हो क्या हो रहा है अयोध्या में। उसने कहा क्या हो रहा है? उसने कहा राम का राज्याभिषेक हो रहा है और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है इत्यादि इत्यादि। वो बहुत बोलने लगी, कुछ नहीं सुना कैकई ने, एक ही बात सुनी, राम का राज्याभिषेक हो रहा है। इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न, उसने अपने गले का हार निकाला, मंथरा को दिया, तुमने इतनी अच्छी खबर मुझे सुनाई है, राम का राज्याभिषेक। मंथरा ने वो हार ऐसा फेंक दिया नीचे, ये जहर है मेरे लिए। कैकई को आश्चर्य हुआ, क्या हुआ इसको, क्यों ऐसे ये कार्य कर रही है? तो उसने उसको फेंक दिया। उसने कहा मेरा लिए बिल्कुल जहर है। और फिर उस समय उसने कैकई का जो मन था, उसका हृदय था, वो बड़ा दूषित कर दिया। कैसे दूषित कर दिया? मंथरा ने समझाया कि देखो, तुम्हें बताए बिना, तुमसे तो बड़ा प्रेम करते हैं दशरथ महाराज, तुम्हें बताया उन्होंने? बिल्कुल नहीं बताया, और इतना बड़ा निर्णय ले लिया। हाँ, ये छोटी मोटी बात नहीं है, राजा बना रहे हैं, इतना बड़ा निर्णय उन्होंने ले लिया और तुम्हें बताया तक नहीं। और देखो, जानबूझकर तब लिया जब भरत यहाँ नहीं है, ताकि उसको भी सूचना नहीं दी है। तो भरत को सूचना नहीं है, तुम्हें सूचना नहीं है, केवल तुम्हें ये सूचना नहीं है, सारा अयोध्या जान रहा है, सारा अयोध्या उत्सव मना रहा है। तो ये बताओ कि दशरथ ने केवल तुम्हें क्यों नहीं बताया, बाकी सबको क्यों बता दिया? अब उसका दिमाग खराब होना शुरू हुआ। कैकई ने कहा ये बात तो मैंने सोची नहीं। बोले सबको पता है, कौशल्या को पता है, सुमित्रा को पता है, अन्य रानियों को पता है, दुनिया को पता है, तुम्हें ही नहीं बताया। ये जो तुम्हारा पति है, ये तुम्हें धोखा दे रहा है, ये तुम्हें ऐसे ही अंधकार में रखेगा और राजा बना देगा। कैकई ने पूछा, खैर अगर राम राजा बन भी रहे हैं तो क्या गलती है? ठीक है, मुझे नहीं बताया, भूल गए होंगे, इतनी व्यवस्था इतना बड़ा करना है तो नहीं याद रहा होगा, तो उसमें कमी क्या गलती अगर राम राजा बन जाए? तुम्हें दासी बना कर रखेंगे, ये उनकी योजना है। कौशल्या राजमाता बनेगी, तुम्हें दासी बनाने का योजना है, और उसके बाद दशरथ महाराज तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं मुड़कर। ऐसे बहुत सारा मन में भर दिया। और देखिए संग का असर। मंथरा इतिहास में, शास्त्र में एक बहुत ही ज़्यादा प्रमाणिक कहना चाहिए उदाहरण है बुरे संग का, कि किस तरह बुरे संग का असर होता है। कि यहाँ कैकई ये इतनी अच्छी होने के बाद भी
उसके मन में ये भाव आ गया कि हाँ, ये जो कह रही है सही है। और फिर मंथरा ने उसको तैयार किया कि अरे तुम्हें याद है कि एक बार तुमने ही मुझे बताया था कि युद्ध करते समय दशरथ महाराज की जान, तो दशरथ महाराज ने तुम्हें 2 वचन दिए थे। देखिए यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसी बातें किसको बतानी चाहिए, किसको नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति को अपने सेवक, अपने शिष्य ये ध्यान से चुनने चाहिए। किसी को भी सेवक नहीं बना लेना चाहिए, और फिर किसी भी सेवक को इतना निकट नहीं ले लेना चाहिए कि इतनी सारी बातें उसको बताएं। तो उस समय उसने बताया, याद है तुम्हें, उन्होंने उस समय तुम्हें 2 वचन दिए थे और तुमने कहा था मैं बाद में कभी मांगूंगी। तो उसने कहा हाँ, अब वो समय आ गया, 2 वचन मांगो जाकर। तो ये सारा कैकेयी के दिमाग में मंथरा ने भर दिया कि ये आप मांगिए, ऐसा ही करिए। तो फिर जब कैकेयी ने ये सुना, और क्योंकि उसका मन दूषित हो चुका था, ये सारा जानते हुए कि राम कितना प्रेम करते हैं मुझसे, दशरथ महाराज कितना प्रेम करते हैं मुझे, कौशल्या कितना प्रेम करती हैं, ये सब जानते हुए भी क्योंकि ऐसा संग किया उन्होंने, मंथरा का संग किया, तो इसीलिए उनका जो बुद्धि थी वो नाश हो गई। इसीलिए संग बड़ा महत्वपूर्ण है। भक्तों का संग का गुणगान श्रीमद् भागवत में कई स्थानों पर किया गया है। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। कि हमारे लिए इससे बड़ा आशीष और कोई नहीं है अगर हमें भक्तों का संग प्राप्त हो। तो मंथरा ने ऐसे कह दिया और कहा कि अभी चली जाओ कोप भवन में। देखिए राजाओं के क्या किस तरह से वो रहते थे। हर चीज़ के लिए एक भवन होता था और एक रानियों के लिए कोप भवन होता था। मतलब जब गुस्सा है, नाराज़ हैं तो उनको उसमें चले जाना है तो राजा समझ जाएगा अच्छा अभी क्रोध में, तो उसके लिए एक भवन हुआ करता था। क्या जीवन था राजाओं का, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे आजकल तो घरों में वो सोने के लिए ठीक से रूम्स नहीं होते हैं। ये एक अलग भवन होगा, कोप भवन। हर एक रानी के लिए महल हुआ करते थे और राजाओं की कई रानियां हुआ करती थी, उनके महल होते थे, अपने अपने कमरे नहीं दिए जाते थे उनको। तो ये राजाओं का ऐश्वर्य था। तो ऐसे उन्होंने कहा कि तुम चली जाओ कोप भवन में और दशरथ महाराज से, और कैसे जाओ, ये वस्त्र पहनकर नहीं जाना, एकदम सादे, ये आभूषण उतार दो, सब उतार दो, सादे, ताकि देखते ही दशरथ महाराज तुम्हें दुखी हो जाए, ये क्या हो गया। और ऐसे में कोप भवन में चली जाओ और वहाँ जाकर जब दशरथ महाराज एकदम तैयार हो जाए तुम्हारे वचन देने के लिए, पहले तो उनसे निश्चित करा लेना कि ये वचन वो देंगे, और जब एकदम तैयार हो जाए। देखिए मंथरा ने पूरी योजना बनाकर भेजा था और कैकेयी इतनी प्रभावित हो गई कि जो वो कह रही थी वो कर रही थी। ये हमारे साथ भी होता है। हम लोग कभी कभी, जैसे मान लीजिए कि भक्ति में सारे भक्त एक साथ रह रहे हैं, कभी किसी भक्त का किसी दूसरे के साथ मनमुटाव हो गया और कोई तीसरा आकर अगर ये कहे देखो वो ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये वाचा, हम कई बार ये चर्चा कर चुके हैं कि सारी तकलीफ़ें इस जगत में, या ज़्यादातर तकलीफ़ें इस जगत में इस वाचा के द्वारा हो रही हैं। किसी ने कुछ कह दिया, इस पे जिह्वा पर वश नहीं है और जीवन में कष्ट हो गए। तो मंथरा ने सारी योजना बना दी कि वहाँ जाना कोप भवन में, और जब एकदम तैयार हो जाए तब ये 2 वचन मांगना। कौन से 2 वचन? उन्होंने कहा राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य, और इन दोनों में से कोई भी एक के लिए मत स्वीकार करना, दोनों स्वीकार करना। अगर आगे वो ये भी कहें कि ठीक है भरत को राज्य दे देंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर भरत को राज्य मिलेगा राम उसको राज्य नहीं करने देगा। इसीलिए राम को वनवास जाना ही चाहिए और भरत को राज्य, ये 2 वचन अपने मांग लेना। तो कैकेयी का पूरा
जो क्या कहते हैं कि ब्रेन वॉश हो चुका था। ये ब्रेन वॉश शब्द बड़ा अच्छा है, खास करके हमारी संस्था के लिए। श्रील प्रभुपाद ने जब शुरुआत की अवस्था में इस्कॉन शुरू किया और कई लोग जुड़ने लगे, अपना अपना घर छोड़कर प्रभुपाद के साथ रहने लगे, मंदिरों में रहने लगे, तो वहाँ पाश्चात्य जगत में लोगों ने केस कर दिया ये कहकर कि ये लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो एक समय प्रभुपाद से पूछा गया कि ये लोग सब कह रहे हैं कि ब्रेन वॉश हो रहा है, तो क्या है ये ब्रेन वॉश हो रहा है? प्रभुपाद ने कहा इतना ब्रेन में गंदगी है, इनको वॉश करने की ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो खैर ऐसे उसने कर दिया और अब कैकेयी पूरी तरह से तैयार हो गई रामचंद्र जी को वनवास भेजने के लिए और भरत का राज्य मांगने के लिए। और फिर उसने अपने सारे आभूषण निकाल दिए, उसने सादे वस्त्र धारण कर लिए, रानियों की तरह वस्त्र नहीं, और फिर वो कोप भवन में जाकर इंतज़ार करने लगी कि कब दशरथ महाराज आएंगे। तो आगे की कथा हम लोग कल करेंगे। कल रामनवमी है, तो आप सब से विनती है कि आप सब कल 12 बजे तक निर्जल उपवास रखें घरों में भी, और भगवान को अच्छे अच्छे भोग अर्पण करें। 12 बजे के बाद फीस्ट बनाएं, और हमें अच्छा लगेगा अगर कल सब लोग शाम की जो ये क्लास होगी उसमें आप लोग लिख कर भेज दें कि आप ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है ना? आप कहाँ जा रहे हो? आप यहाँ बैठे रहो, अभी प्रश्नोत्तर होगा ना। तो आप लोग सब लिख कर भेज दीजिए कि आपने कितने भोग बनाए भगवान के लिए। हम जानते हैं कि यहाँ पर लोगों में क्षमता बहुत है, हमने सुना है, यहाँ के भक्त बताते रहते हैं कि भक्तों में बड़ी क्षमता है। तो स्वाभाविक है कि 56 भोग तो आप मिनिमम बना लोगे घर में, तो उसकी हमें चिंता नहीं है। उससे ज़्यादा तो आप लिख कर भेजिएगा कि आपने 108 बनाए, 1008 बनाए, या जो भी उससे ज़्यादा आपने बनाए। तो आशा है कि हर भक्त का कल हम ये देख सकेंगे। कल प्रारंभ होने से पहले शाम को कथा हम ये देखना चाहेंगे 2 चीज़ें, आपने कितना जप किया, कितना माला, और कितना भोग भगवान को अर्पण किया। तो ये 2 चीज़ें लिखकर भेजिएगा कल। और 12 बजे तक उपवास तो रखना ही है, और कल सुबह मंगल आरती 5 बजे यहाँ पर होगी, तो आप लोग उसका भी सीधा दर्शन कर सकते हैं। तो कृपया ऐसे कीजिए। कल रामनवमी का उत्सव है, हालांकि सरकार की नियम के अनुसार हम लोग कोई उत्सव नहीं मना सकते हैं, लेकिन आपको घरों में मनाने की छूट है। अपने अपने घर में उत्सव बनाइए। यहाँ हमारे लिए केवल श्रवणोत्सव होगा। कल सुबह भी रामचंद्र जी की कथा होगी, कल दोपहर को भी और कल शाम को भी। तो हम लोग इस बार केवल कथा करके रामनवमी मनाएंगे, लेकिन आप सब अपने अपने घरों में कृपया भगवान के लिए बड़ा सुंदर, हम लोग तो भोग बना ही रहे हैं, तो आप सबकी सूचना, ये चालू है ना, आप सबकी सूचना के लिए हम बताना चाहते हैं कि अभी पिछले 2 दिनों से हम लोगों ने ये जो इस समय वातावरण बना हुआ है, तो बहुत से मदद की ज़रूरत है। प्रशासन की सहायता से हम लोगों ने यहाँ जो इस समय कई ऐसे लोग हैं जिनको भोजन की बहुत कमी हो रही है, उनके लिए कुछ भोजन नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए इस समय में सरकार की मदद से हम लोग भोजन बनाकर या प्रसाद बनाकर, भोजन तो नहीं, प्रसाद भगवान का हम लोग बांट रहे हैं। और अभी से हमने प्रारंभ किया है, सुबह शाम काफ़ी लोगों को ये करेंगे। हमें आशा ये है कि कल से करीब 1000 प्लेट्स प्रसाद की जाएंगी, तो सुबह और शाम भी जा रही हैं। साथ ही साथ पास में एक गुरुकुल है जिसके लिए प्रशासन ने कहा कि उनको 3 समय वहाँ उनको कोई मिल नहीं रहा है, तो पूरे गुरुकुल को जितना भी दोपहर, सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय का प्रसाद हम लोग यहाँ मंदिर से बनाकर भेज रहे हैं। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े बर्तनों में खिचड़ी बनाकर 500-1000 लोगों के लिए हम लोग उनको भेज रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं। इस समय भी, भागवत के समय भी भक्त बैठकर सब्जी कटिंग कर रहे हैं। जरा इसको घुमा दो, दिखाओ सबको।
तो ये देखिए इस समय भी ये सब भक्त बैठकर कटिंग कर रहे हैं, भागवतम नहीं सुन रहे हैं, कथा नहीं सुन रहे हैं कि सुन रहे थे? सुन रहे थे तो हाथ ऊपर कीजिए कि सब लोग सुन रहे थे। ओके, सुन रहे थे, ठीक है, अभी घुमा। तो इस समय भी वो लोग यही व्यवस्था कर रहे हैं कि किस तरह से सही समय पर हम लोग दे सकें। हालांकि यहाँ बहुत कम भक्त हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि संस्था की ओर से हमारा कर्तव्य है इस समय सरकार का हाथ बटाना, लोगों की सेवा करना, क्योंकि कई लोग हैं जो जिस समय कैंप लगाए हुए हैं सरकार ने, उनको भोजन नहीं मिल रहा है। और अभी आज अधिकारी आए थे, वो बता रहे थे कि बहुत लोग हैं जिनको भोजन दे नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग अपनी तरफ से इस्कॉन ग्रेटर नोएडा की तरफ से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। तो आप सबसे विनती है कि आप सब इसमें मदद कीजिए। अगर 1000 लोगों को 2000 लोगों को डेली खिलाना है तो फिर खर्चा भी हमारा उतना ही होता है। तो इसीलिए आप सबसे विनती है कि आप सब तन मन धन, तन से तो मत कीजिए, तन से वहीं पर रहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई यहाँ पर आए, तो तन से मत कीजिए, वो वहीं घर में रहिए। मन से कीजिए, अर्थात प्रार्थना कीजिए भगवान से कि यहाँ रहने वाले सारे भक्त सुरक्षित रहें और जब तक आवश्यकता है तब तक बाहर के लोगों की बड़ी अच्छी तरह से हम सेवा कर सकें। तो मन से ये सेवा कीजिए और धन से सेवा कीजिए। हमारे मंदिर के बैंक अकाउंट में आप लोग जो भी राशि डालना चाहें, क्योंकि हमारा दिन का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर 1000-2000 लोगों को रोज़ खिलाना हो तो कितना खर्चा होगा। तो आप सब हमारे जो मंदिर का अकाउंट है उसमें पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमने कहा तन मन धन में से तन निकाल रहे हैं और मन डेफिनेटली भगवान से प्रार्थना और धन से। और अगर कोई भक्त यहाँ पर आसपास रह रहे हैं, वो हमें अगर चावल लाकर देना चाहें या सब्जियाँ लाकर देना चाहें तो हमें कोई चिंता नहीं, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। रोज़ काफ़ी सब्जियां लग रही हैं, काफ़ी दाल चावल बड़े बड़े बर्तनों में बनाया जा रहा है, विशेष करके बड़े बर्तन लाए गए हैं। तो हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर जो भक्त इनकी सेवा कर रहे हैं ये लोग कोई प्रोफेशनल कुक्स नहीं हैं, या ये सब ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने शायद ही जीवन में कभी इतना बड़ा कार्य किया होगा, लेकिन आज भगवान की शक्ति प्राप्त होकर भगवान की कृपा से कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ ब्रह्मचारीज हैं, वो इस कार्य को कर रहे हैं। इनमें से कई लोग हैं जिन्होंने कभी जीवन में 500 लोगों के लिए एक साथ प्रसाद नहीं बनाया, पहली बार बना रहे हैं। तो लेकिन बहुत अच्छा बन रहा है, हम तो रोज़ खा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा स्वाद का बन रहा है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं अच्छे से अच्छा प्रसाद दें लोगों को, भगवान को भोग अर्पण करके, ताकि उनको दोनों लाभ हों, उनका पेट भी भर जाए और आध्यात्मिक लाभ भी हो। तो आप सबसे हमारी यही विनती है कि इस हमारे प्रकल्प में आप सहयोग कीजिए, ताकि हम जब तक सरकार चाहे हम दे सकें, हमें रुकना नहीं पड़े धन के कारण या अन्य किसी कारण से। तो दोनों काम कीजिए, स्वास्थ्य के लिए हम सबके भी आप प्रार्थना कीजिए और धन से भी आप मदद कीजिए, ताकि हम लोग इसको और आगे बढ़ा सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने प्रश्न हैं? बहुत सारे प्रश्न हैं। हाँ, पूछिए। जब निंदा की जाए तो फिर उस निंदा को हमें कैसे सहन करना चाहिए? पहली बात, जब कोई निंदा करता है हमारी, तो हमें उस व्यक्ति को केवल एक माध्यम मानना चाहिए। हमें उस व्यक्ति को हमारी निंदा करने वाला नहीं मानना चाहिए, वो एक माध्यम है जो हमारे कर्मों को हमारे तक ला रहा है। इसलिए उस व्यक्ति के प्रति जो द्वेष है उसको दूर कर देना चाहिए, तो कोई अगर निंदा कर रहा है। दूसरी चीज़, हमें ये स्वीकारना चाहिए कि ये जो निंदा आ रही है मेरे कर्म के अनुसार है, हो सकता है पूर्व जन्म में मैंने इसकी निंदा की हो, आज ये हिसाब किताब पूरा कर रहा है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान बुद्ध एक बार जा रहे थे उनके एक मित्र के साथ,
और एक व्यक्ति आए और उन्होंने भगवान बुद्ध को बड़े, मान लीजिए करीब 10 गालियाँ दे दी, बुरे शब्द कह दिए, अपशब्द। वो मुस्कुराते रहे। जब वो चले गए तो उनके मित्र ने पूछा, कैसे व्यक्ति हो ये, आपको इतने अपशब्द बोलकर चला गया, आपने कुछ नहीं कहा? तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम्हारे पास 10 लाख रुपया है, तुम लाकर मुझे देते हो, मैं उसको स्वीकार नहीं करता तो वो किसका हुआ 10 लाख? तो उसने कहा, अगर मैं तो 10 लाख, मेरा 10 लाख आपको ला के देता हूँ, आप स्वीकार नहीं करते तो वो मेरा है। तो बुद्धवान बुद्ध ने कहा यही बात, उस व्यक्ति ने आकर मुझे 10 अपशब्द कहे, मैंने उसको स्वीकार ही नहीं किया, तो वो किसके हैं? स्वाभाविकता उसके हैं। तो इसीलिए तीसरी चीज़, हमें उसको स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। और फिर इससे भी परे अगर हम अपने ज्ञान को मजबूत कर लें तो भगवद गीता के ज्ञान के अनुसार हमें सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति पहले मुझे जान ले तब मेरी निंदा कर सकता है, ये तो मेरे शरीर की निंदा कर रहा है, आत्मा की नहीं। इसीलिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और कोई प्रश्न? भगवान श्री राम त्रेता युग के अंत में आए थे या शुरुआत में? भगवान श्री राम त्रेता युग के अंत में आए थे या शुरुआत में? प्रायः अंत में। थोड़ा पूरा अंत नहीं हुआ था, ऐसा नहीं कि एकदम ख़त्म होने आया था, लेकिन एकदम प्रारंभ भी नहीं था त्रेता युग का। संग कैसे पहचाने? संग कैसे पहचाने? हम सुबह वर्णन कर रहे थे, शायद उदयपुर के क्लास में वर्णन था, किसी ने ऐसा ही प्रश्न किया था कि उत्साही भक्त को कैसे पहचाने। तो उसका भी उत्तर यही है, संग कैसे पहचाने? पहली चीज़ कि उस संग में आकर अगर हमें कृष्ण के प्रति भक्ति में रुचि बढ़ रही है, वो संग अच्छा है। उस संग में आकर अगर हमारे मन में जो भौतिक कामनाएं हैं वो कम हो रही हैं, वो संग अच्छा है। उस संग में आकर अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें हर एक वैष्णव भक्त से बड़े प्रेम से रहना चाहिए, वो संग अच्छा है। तो ऐसे अगर मूलतः अगर हमें कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरणा मिल रही है और भौतिक कामनाएं हमारी कम हो रही हैं, हमें उस संग को लेना चाहिए। मंथरा कौन थी और भगवान से इतना जलती क्यों? मंथरा कौन थी और भगवान से उसका इतना द्वेष क्यों था? पद्म पुराण में लिखा गया है कि मंथरा दरअसल एक अप्सरा थी। जिस समय कैकेयी का विवाह हुआ उस समय देवताओं की योजना से उसको दासी बनाकर उनके साथ भेज दिया गया था। दरअसल वो उनकी दासी नहीं थी, क्योंकि ये प्रश्न आया था, जब आगे हम चर्चा करने वाले हैं उसका, कि जब सबको पता चला कि मंथरा के कारण भगवान का वनवास हो गया तो सबने ये पूछना शुरू किया, कौन है ये मंथरा, क्या इतिहास है? तो दरअसल मंथरा को देवताओं ने भेजा था। क्रोध से कैसे मुक्त हो सकते? क्रोध से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो आपको ऐसे व्यक्ति को पूछना चाहिए जो बड़ा नम्र हो, बड़ा शांत हो। गलत व्यक्ति से प्रश्न कर रहे हैं आप। हमारे क्रोध को तो सभी लोग जानते हैं, जगत प्रसिद्ध है हमारा क्रोध। तो फिर हमसे ये पूछें, मतलब आप दुर्वासा मुनि से जाके पूछो कि क्रोध से कैसे बचना चाहिए, वो तो हर क्षण क्रोध करते रहते हैं। तो ये प्रश्न आप किसी नम्र व्यक्ति से पूछिए तो वो बता देंगे आपको। आगे पूछिए प्रश्न। मंथरा के पूर्व जन्म के ऐसे क्या पाप थे? मंथरा के बारे में हो चुकी है चर्चा। अगला प्रश्न। मंथरा का हमने वर्णन कर दिया ना, वो देवताओं के द्वारा भेजी गई थी, तो फिर पूर्व जन्म के पाप का वर्णन नहीं आ सकता। ठीक है, और कोई प्रश्न? त्रेता युग में मैक्सिमम एज 10,000 वर्ष बताई गई है, फिर महाराज धृतराज 7,000 साल कैसे राज्य किए? हाँ, वहाँ पर बताया गया है कि 10,000 साल होती है, तो 10,000 साल कब होती है? अंत में जैसे कलयुग में कहा गया कि 100 साल तक होगा, तो कब? अभी तो 100 साल नहीं, अभी तो 100 साल चल रहा है। तो ये सही है कि 10,000 साल उसमें हो जाती है, लेकिन कुछ कुछ लोग जैसे दशरथ महाराज इत्यादि देवताओं की कृपा से, क्योंकि वो देवताओं के लिए युद्ध करते थे और देवताओं के लिए युद्ध करने से उनको कई आशीर्वाद प्राप्त हुए थे, तो इसमें से एक लंबी उम्र का आशीर्वाद भी था जिससे वो इतना समय रह सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे रामचंद्र जी भी 11,000 साल रहे थे। हाँ जी।
एकादशी? वो नए स्टैंडर्ड कुछ आए हैं जो हमने अभी देखे नहीं हैं, कल सुबह बता देंगे। तब तक तो वैसे भी उपवास रहेगा ना 12 बजे तक। लेकिन ज़्यादातर नियम ये है, जो अभी तक का नियम है इस्कॉन में, श्रील प्रभुपाद जी ने ये कहा कि जितने भी विष्णु तत्व हैं उनके आविर्भाव पर हमें एकादशी का प्रसाद लेना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, क्योंकि उनको पता था कि सब लोग ऐसा करेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा लेकिन कम से कम जन्माष्टमी और गौर पूर्णिमा पर। तो अगर विष्णु तत्वों के आविर्भाव पर, जैसे रामचंद्र जी की, कोई एकादशी का लेता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2 अवसरों पर, जन्माष्टमी और गौर पूर्णिमा पर, तो हमारे लिए अनिवार्य है, हम उसको चेंज नहीं करते हैं। हमने देखा कई मंदिरों में रामनवमी पर नॉर्मल प्रसाद लिया जाता है। हम भी जिस मंदिर में थे कई समय तक हम लोगों ने नॉर्मल ही प्रसाद लिया है। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ जीबीसी के नए कुछ रूल्स आए हैं, हम कल उसको पढ़कर ध्यान, जहाँ तक हमें पता है वो उपवास के लिए हैं, प्रसाद के लिए नहीं हैं। फिर भी एक बार देखकर हम आपको कल बता देंगे, ठीक है। हरे कृष्ण।